नमस्ते, वेलकम टू अर्थराम चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 किताबों की जिन्हें फीमेल ऑथर्स ने लिखा है, और अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो जीवन को लेकर जो आपकी सोच है, जो नज़रिया है, वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा। पहली किताब है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी हुई अ रूम ऑफ वंस ओन। इस किताब को वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही क्रांतिकारी एक विचार सोच के साथ शुरू किया है। उनका कहना है कि अगर आप फीमेल ऑथर हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। फीमेल ऑथर हैं और अगर आप फिक्शन लिखना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहली है पैसा और दूसरा है अपना एक निजी कमरा। और एक फ़ीमेल ऑथर होने के नाते मैं इस सोच के साथ पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती हूँ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। दूसरी किताब है इनविजिबल वुमेन बाय कैरोलिन क्रिड्ज़ो पेरेस। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर बस के हैंडल्स हमारे हाथ क्यों नहीं आ पाते, हमारे हाथ बस के हैंडल तक क्यों नहीं पहुंच पाते। कार की सीट जब आप लगाते हैं तो पेट पर वो बहुत ज़्यादा कसी हुई क्यों लगती है, या फिर सीने पे बहुत ज़्यादा कसी हुई क्यों महसूस होती है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं और आपको मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है या फिर क्रैम्प्स आ रहे हैं तो कोई ऐसी दवाई क्यों नहीं होती कि 1 या 2 घंटे में उस दर्द में आराम आ जाए, और क्यों आपको मेफ्टल स्पास थमा दी जाती है। तो इस किताब को पढ़ के आपको वो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ आने लगेंगी कि आखिर हम एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे समाज में किस तरह से रह रहे हैं जो हमारे लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ है, हमारे लिए मतलब आधी आबादी के लिए, औरतों के लिए। तीसरी किताब है अनभ्यस्त धरती बाय झुम्पा लाहिरी। 8 कहानियों की किताब है, बंगाली रूट्स, बंगाली कल्चर को लेकर किताब है, अप्रवासी भारतीयों की कहानी है, और हर एक कहानी खुद में इतनी सार्थक है कि आपको लगेगा कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं। चौथी किताब है द वेजिटेरियन बाय हांगकांग। नोबेल प्राइज़ मिला है इस किताब को। इस किताब की कहानी ये है कि जो प्रोटोगनिस्ट है वो नॉनवेज खाने की बात से एकदम मुकर जाती है, मतलब नॉनवेज खाने का ना खाने का डिसीजन लेती है, और उसके बाद शुरू होता है फैमिली से लेकर, सोसाइटी से लेकर, अस्पतालों तक का जो उसके इस डिसीजन को बदलने की एक यात्रा शुरू होती है। और हर एक उस औरत की तरह जो थोड़ा भी अनकन्वेंशनल सोचने लगती है और पूरी सोसाइटी उसके खिलाफ जाकर उसकी सोच को बदलने में जुटती है। यही कहानी है द वेजिटेरियन की। 5वीं और आखिरी किताब है सिल्विया प्लाथ के द्वारा लिखी हुई द बेल जार। सिल्विया प्लाथ ने डिप्रेशन के साथ जो भी स्ट्रगल किया था, जो उनका पर्सनल स्ट्रगल रहा था, उनके बारे में उन्होंने बहुत खुल के बात की है। बेल जार में उन्होंने अपना निजी जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी जर्नी रही डिप्रेशन के साथ, उसको बहुत बेबाकी के साथ लिखा है। हालांकि जो कैरेक्टर्स लिए हैं वो फिक्शनल है, लेकिन कहानी उनकी अपनी है। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और सिल्विया प्लाथ की जो भी डिप्रेशन की जर्नी थी वो लोगों से अभी छुपी हुई नहीं है। बाकी और किताबों में भी, अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में उन्होंने इसके बारे में खुल के बात की है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं थोड़ा गिल्ट आएगा, ऐसा लगेगा कि आप किसी की पर्सनल डायरी को पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आपको इसको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। ट्रिगर वार्निंग ये है कि किताब कहीं कहीं बहुत इंटेंस हो जाती है, तो अगर आप फ़िलहाल उस जोन में नहीं है तो प्लीज़ अभी इस किताब को ना पढ़िएगा, थोड़े टाइम बाद पढ़ लीजिए। रिकमेंडेशंस आपको कैसी लगी किताब पढ़ के बताइएगा, और सेकंड पार्ट के लिए अर्धविराम पर हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।